इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। आप जागते रहिए, अपनी सुरक्षा आप लोगों को खुद को करना है, क्योंकि पुलिस यहां पर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और हत्या के बाद में या फिर लूट के बाद में पत्रकारों को इंटरव्यू देने के लिए रखी गई है। खास नियुक्ति इसलिए ही हुई है, इतने सारे पुलिस के अधिकारी कि आप उंगलियों पर नहीं गिन सकते, नाम भी उनका याद नहीं रख सकते। बेहद ही ज्यादा मुश्किल काम है। दफ्तर के अंदर मीडिया का जमावड़ा, दिन भर कैमरे के सामने हत्या, लूट, डकैती, अन्य जितनी भी घटनाएं हो जाती उसकी जानकारी देना और दिन भर यहां पर मीडिया में छाए रहना। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि यहां पर इंदौर में अपराधियों का, जो इंदौर है वह शहर अपराधियों का गढ़ बन रहा है। हत्या की खबर ऐसी हो गई है जैसे एक्सीडेंट की खबरें आया करती थी, 1 मरे 4 घायल। इस तरह से अब बदमाश यहां पर गुटों के अंदर शामिल होकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, दिखाई दे नहीं रहा, नजर किसी को आ नहीं रहा। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में जिस तरह से बदमाश और अपराधियों को अपराध के बारे में सोचने से पहले थर-थर कांपना था, उनकी सोच में भी नहीं आना था कि मुझे अपराध करना है, वह निसंकोच अब हत्याएं कर रहे हैं। लूट हो रही है, चोरी की वारदातें तो इतनी कि गिना नहीं सकते। नशे के सौदागर हर दिन पकड़े जा रहे हैं, एक दिन में 2-2 3-3 पकड़े जा रहे हैं। फ्रॉड करने वालों की भी कोई गिनती नहीं। फिर भी यहां पर इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। हर महीने यहां पर हत्या की वारदात हो रही है। इंदौर शहर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है हत्या के मामले में। 4-5 हत्याएं होना और सुनना अब आम सा हो चला है। स्वच्छ इंदौर शहर की सड़कें यहां पर खून से धोई जा रही है। हत्या के बाद में इंदौर में जो कल उपद्रव हुआ, आम लोग और रहवासी इससे गुस्सा है। लोगों के घरों के ऊपर पत्थर फेंके गए, यहाँ पर जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। डर के साए में लोग जी रहे हैं, घर के अंदर लोग कैद हो गए हैं। हर बार इस तरह से यहाँ पर जो पुलिस है वह भी इस बार लेट आई है। 13 दिन के बाद में फिर इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की हत्या हो जाती है। घटना में यहाँ पर जो है वह पुराने विवाद के चलते हुई, मृतक का नाम अमन कुशवाहा है, जिसकी 3 युवकों ने मिलकर इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार अमन और आरोपियों के बीच में कुछ समय से पहले यहाँ पर जो पानी था उसको लेकर विवाद हुआ था। रात को करीब 11 बजे यहाँ पर संजय नगर मदरहुड हॉस्पिटल के पास में दोनों गुटों के बीच में वापिस से बहस होती है पुराने बात को लेकर, और इसके बाद में बात बिगड़ जाती है और हथियार निकल आते हैं। सेठी नगर का यहाँ पर 17 साल का अमन कुशवाहा, उसे चाकुओं से गोद दिया जाता है। घटना के बाद में अमन के जो दोस्त थे वह उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद में क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। इसके बाद में जो गुस्साए उसके दोस्त थे, उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ जो आरोपी युवक थे उसके साथ साथ जो क्षेत्र में जितनी भी गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ करना, घरों में पत्थरबाजी करना, इसकी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। CCTV वीडियो भी इसके सामने आए हैं। यहां पर आम लोगों के साथ में अभद्रता की भी खबरें आई हैं, जिसके चलते यहां पर पुलिस ने अतिरिक्त जो बल है वह तैनात भी कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। रटा रटाया बयान है कि हाँ, हत्या हुई है, आरोपी फरार है, उन्हें पकड़ लिया जाएगा, मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने यहां पर प्रकरण दर्ज कर जांच की बात कही है, और वही रटाया जवाब की घटना हो चुकी है और इस तरीके से हुई और इसने इस तरह का से किया। सुनिए आप भी। थाना MIG के अंतर्गत एक हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें कि जो मृतक अमन है उसके जो पुराना विवाद था उसको लेकर के, पुराने झगड़े को लेकर के 3 लोगों के द्वारा उसको लात घूंसों और चाकू से मारपीट की गई, जिसमें उसके हम्बाई ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। ये संजय गांधी नगर की घटना है, थाना MIG के अंतर्गत आता है। जो विक्टिम है, जो मृतक है, वो विजयनगर का रहने वाला है, जबकि आरोपी MIG के रहने वाले। घटनास्थल भी MIG थाना क्षेत्र का है। तीनों आरोपियों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, और इसमें जो मृतक है वो नाबालिग है। इसमें आरोपियों में कुछ नाबालिग हैं। तीनों को ही CCTV फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। FIR रजिस्टर कर ली गई है और टीमें लगातार तलाश कर रही है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। के बाद इन्होंने कुछ जो इसके जो मित्र थे, जो मृतक के, कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिसमें कि गाड़ी को भी पत्थर लगाए, तो इस पर भी मृतक से FIR की है। पुलिस अपने बयान को कब बदलेगी पता नहीं, या फिर इस तरह की घटना कब रुकेगी यह भी पुलिस नहीं बता रही। हत्या हो जाती है, मीडिया के सामने आकर बता दिया जाता है कि साहब हत्या हो गई है, साहब ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के क्या पास कोई एक्शन प्लान है? क्या कोई प्लान तैयार कराए, या फिर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वह पुलिस का नाम सुनते ही उनके मन में खौफ आए? क्या इस तरह का कोई एक्शन है पुलिस के पास में? पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो लागू है इंदौर शहर में, क्या इस तरह से यहाँ पर हम हर रोज यहाँ पर इंदौर शहर को लाल होता हुआ देखेंगे? क्या यहाँ पर जो हत्या की वारदातें हैं वह अब कम नहीं हो सकती?
क्या कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर, क्या कर रहे हैं पुलिस के इतने सारे अधिकारी हर क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र के अंदर यहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में भय का माहौल भी पैदा नहीं कर पाए। और यहाँ पर कार्रवाई के बाद में अब जब यह लोग पकड़ाएंगे तो इनके साथ में क्या हश्र होगा वह भी जानते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी, इंदौर शहर यही सवाल कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।